9 तारीख को एक खबर दिखाई थी हमने आपको, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से ईरान ने नाकेबंदी का न केवल ऐलान किया था बल्कि यह कह दिया था कि अगर आपको गुजरना है तो गुजरने देंगे, लेकिन $20 लाख की बात चल रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा था। तब अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्धपोत से पहले भी एक ड्रोन घूम रहा था। ये अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन, 1600 करोड़ रुपए का ड्रोन घूम रहा था, वो अचानक से गायब हो जाता है। दावा था कि ईरान की तरफ से इसे गिराया गया, लेकिन अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया कि हां, हमें नुकसान पहुंचा है, हमारा ड्रोन मार गिराया गया है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये अमेरिका का मानना है। और अब आगे जाकर अमेरिका का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी कल गुरुवार को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक इस्लामाबाद में भी हो सकती है, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा, जिनेवा में होगी। ये सब तब ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेरिका का साथ तमाम देशों ने छोड़ दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ईरान वाली पाबंदी के खिलाफ वो किस तरीके से पूरे इलाके में ब्लॉकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम देशों के विरोध के बाद अमेरिका के भी तेवर ढीले पड़ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ दिखाऊंगा जिसका सिर्फ सलार बना रहा, जिसके आगे पीछे घूमता रहा अमेरिका, उसी इजराइल के खिलाफ एक दो नहीं दर्जन भर से ज्यादा देशों ने मोर्चा खोल दिया। क्या इजराइल में घुसने जा रही है कई देशों की सेना? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लेबनान वाले मामले पर अब एक्सपोज हो चुका है इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही ड्रोन है जिसका हमने आपको जिक्र किया था और आपने खबर दिखाई थी आपको कि बड़ा नुकसान, जब सब कुछ शांत हो गया, 40 दिन का युद्ध, उसके बाद चौथे दिन एक खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अमेरिका का एक बहुत महंगा MQ-9 रीपर से भी महंगा बताया जाता है, ये लेकिन टोही ड्रोन है, ये सर्विलांस करता है, मतलब नजर रखता है, ये वहां घुमा रहे थे, तो वो ड्रोन गायब हो गया 1600 करोड़ का। देखिए, ये $238 मिलियन MQ-4C ट्रिटॉन occupied with sensitive surveillance hardware was lost in Persian Gulf on April 9 following a sudden altitude drop that resulted in a complete tracking failure। प्रेस टीवी की खबर है। और यूएस यानी अमेरिका फाइनली एडमिट्स, अमेरिका ने आखिरकार इसे मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ है। पहले शुरुआत में ये वही है ना, युद्धपोत पर हमला हुआ, नहीं कोई हमला नहीं हुआ, हमला तो हुआ, हमने उसे रोक लिया, फिर बाद में बताया नहीं हमला भी हुआ, हमने रोकने की कोशिश भी की लेकिन असफल रहे, अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। ऐसे गैरोल्ड के बारे में कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में बताया नहीं हुआ भी, 17 जगहों से हमला हुआ। ये चीजें मानने के लिए तैयार होते हुए नजर आए। अब कुछ और तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं। सैटेलाइट इमेजेस भी सामने निकल कर आ रही है। यह अमेरिका का मिलिट्री बेस है, ये कुवैत वाला। कुवैत और इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तमाम देशों ने बहुत संयम बरता इस दौरान, क्योंकि जब हमला हुआ, हमले से तकरीबन 1.5 महीने पहले तक लगातार ईरान कहता रहा कि देखो आप हमारे पड़ोसी देश हैं, आपसे हमारा कोई बैर नहीं और हम हमला करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया या इजराइल ने हमला किया और अमेरिका उसमें शामिल मिला, तो हम आपके देशों में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक करेंगे। सब देशों ने देखा कि हाँ हमला भी हुआ, उसके बाद ईरान ने पलटवार भी किया, इन देशों के मिलिट्री बेस और दूतावास पर हमला किया, लेकिन कुवैत की गलती हो गई, कुवैत ने ईरान पर अटैक कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच देखिए अब ये तस्वीर निकल कर आई, पहले कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन उसके बाद हमले के बाद कुवैत में बना हुआ अमेरिका का मिलिट्री बेस कुछ ऐसा दिखता है। और भी कई देखिए, यही वो है, ऊपर वो है न्यू सेंटिलाइट 2L satellite image show heavy damage to United States military base at Camp Kuwait, 2 helicopter shelters, a large maintenance structure LAMS, और कई चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ईरानियन स्ट्राइक के बाद यहाँ पर हालत कुछ ऐसी बनती हुई नजर आई थी। अब इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आती है अचानक से। खबर क्या है? खबर है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से द ईरानियन डेस्परेटली वांट टू मेक ए डील। कौन डेस्परेट है कौन नहीं है ये हर कोई जानता है। ईरान उतना मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान नहीं चाहता डील करना चाहता है, लेकिन शर्तें तो ये होंगी ना, क्योंकि हमला आपने किया, कैसे मान लिया जाए इजराइल अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेंगे। अब तो इसीलिए पूरी दुनिया में थू है। आप सोचिए वक्त का पहिया कैसे घुमा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेट कर देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की संसद के अंदर से खबर निकल कर आती है कि टोल लगाएगा, ये तमाम चीजें, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ईरान के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहती, क्योंकि अब लोग समझने लगे कि ईरान ने आज से इससे पहले कुछ ऐसा नहीं किया था, टोल नहीं लगाया, तमाम चीजें नहीं की। ये अचानक से क्यों किया? क्योंकि अमेरिका और इजराइल की करतूत सामने आई, फिर उसने अपनी ताकत दिखाई है
पूरी दुनिया को भी ये बताया कि देखिए आप किस देश के साथ खड़े हैं। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे देश में तो दंगे हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहा था, तमाम चीजें हम उससे निपट रहे थे। अमेरिका दादागिरी दिखा रहा था। और रिजीम चेंज किसने चलवाया था? अमेरिका, इजराइल। अब दूसरे देश में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? इसी एवज में तो लोग थू कर रहे हैं इनकी। फिलहाल ये कह रहे हैं डेस्परेट है। अब देखिए एक और खबर निकल गई जेडी वेंस की। पहले देखिए जेडी वेंस क्या कह रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस ने कहा, वी आर गोइंग टू मेक ईरान इकोनॉमिकली थ्राइव इफ इट एग्री नॉट टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन एंड रीच ए डील। वही धमकियां हर बार, न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर वेपन। बताओ ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज में खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, तुम दलाली खाना चाहते थे। कोई किसने बात बताई थी स्टेट ऑफ हॉर्मूज को हम ज्वाइंट मैनेजमेंट के साथ चलाएंगे? किसने कहा था? तुम ही लोग कह रहे थे ना, जेडी वेंस ने मुद्दा उठाया था ना स्टेट ऑफ हॉर्मूज का। वो चलो चलो के विटकॉफ कह रहा था ना। तो अब ये बात कहो ना, हम दलाली चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो वही तुम करने जा रहे थे। अब कई देशों ने मोर्चा भी खोल दिया। इनमें कौन कौन है? जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक लेबनान में, अभी ताजा हमले में। इसमें ब्रिटेन है, यूके, सेरेरा लियोनी है, और स्विट्जरलैंड है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जॉर्डन है, जापान है और ब्राजील है। इन देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है कि जिस तरीके के हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं ठीक हालात नहीं है इसके। अब देखिए भीड़ उतरी है ईरान में, क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। انقلاب اسلامی میدانی که همچنان مردم در اون حضور دارند، حضوری به معنای عزت و اقتدار. 45 شبه که این میدون به خودش غیرت رو داره میبینه. तो 4 बजे तेहरान में सुबह सुबह लोग सड़क पर उतरते हैं, नारेबाजी होती है और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी लगातार वहां पर जारी है। जरा इनको सुनिए। Well, certainly it's going to probably cost him the House of Representatives and maybe the Senate in the election coming up in November, which is very key in the U.S. system for the president to have the control of the Congress. So he'll lose that. That could lead to his impeachment if enough Republicans have the guts to know that this man needs to be impeached. Because A, he's committing war crimes. He backed the genocide in Israel. तो he should be removed now from office. जर्नलिस्ट हैं जो लोरेया, वो कहते हैं कि ये आदमी पूरी तरीके से इम्पीच्ड है, हैव बीन इम्पीच्ड बाय नाउ बिकॉज ही इज अनफिट। पूरी तरह से पागल हो चुका है, राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट है। ऐसे में इस आदमी को पहली फुर्सत में राष्ट्रपति पद से हटा देना चाहिए। अभी एक तस्वीर है, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हिजबुल्लाह ऑपरेशन अगेंस्ट ज़ियोनिस्ट रेजिम इन रिस्पॉन्स टू ट्रूज ब्रीच, जो समझौता हुआ सीज फायर का, उसके खिलाफ अर्ज आफ्ता ईरान से यूएस सीज फायर। इसराइल ने किस तरीके से ये पूरा जो मसौदा था, ये जो सीज फायर था, उसका जो इन्होंने वायलेशन किया, उसको लेकर खबर है। और इसी को लेकर पूरी दुनिया में थू भी हो रही है कि किस तरह के चीज़ें बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए द इस्लामिक चैरिटेबल सोसाइटी ने कुछ इस तरीके से इन हेब्रॉन विच सपोर्ट्स मोर देन 6,000 orphans across 2,000 families was shut down by Israeli forces which arrested its president Sheikh Hatem al-Bakri along with his staff। देख रहे हैं आप, इजराइल की आर्मी इस्लामिक चैरिटेबल सोसाइटी पर जाती है, वहाँ के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करती है। और इनका काम क्या करते थे लोग? ये क्या करते थे? 2,000 फैमिलीज हैं जिनके 6,000 बच्चों को, अनाथ बच्चों को ये पाल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी करती है। ये इजराइल का काम है। इससे पहले आपने देखा कि उनकी जेल में बंद फिलिस्तीनियों को फांसी देने की प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है नेसेट में, इजराइल की संसद में। ये इनका असली चेहरा है। अब तय करना है आप लोगों को ये सही क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ खड़े रहना है। मैं इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि ईरान से कोई मेरा लेना देना नहीं है। कोई ईरान मैं कभी गया नहीं, मुझे लेना देना क्या है भाई, है हो सकता है जाऊं भी नहीं कभी। लेकिन आपको ये देखना है सच क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इजराइल के खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि नेतन्याहू हूं या इजरायली, मुझे क्या लेना देना, ना इजराइल से लेना देना, ना फिलिस्तीन से मेरा मतलब, कोई मैं जा थोड़े ना। लेकिन सवाल उठता है, लेकिन जब आप परिदृश्य देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आपकी पीढ़ियों को पता होना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि इजराइल कोई देश था ही नहीं। वो फिलिस्तीन की ज़मीन पर शरणार्थी बनकर आए और लफंगाई और लंपटाई से उनकी ज़मीन पर कब्जा किया। ऐसे देश का समर्थन किसी भी कीमत पर कभी मैं नहीं करूंगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई सा भी देश हो, चाहे वो हमारे देश का कितना ही बड़ा अच्छा दोस्त हो, हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। और अगर यही काम, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यही काम ईरान भी कभी किसी के साथ करता है, वैसे तो आज तक किया नहीं उसने, अगर करता है हम भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि विस्तारवादी नीति कभी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
इसलिए अमेरिका और इजराइल की खबर यही है मेन कि कैसे भूखे हैं पैसों के, जमीन के। आइए यहां पर भी एक खबर निकल कर आई, देखिए। Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak... तो देखिए इजरायली फ्लैग पार्लियामेंट में कहां पर पॉलिश में ये लहराया जाता है, दिखाया जाता है, और इसमें स्वास्तिक बना हुआ है बीच में। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेज द सीजफायर इज होल्डिंग एंड अमेरिका इज नेगोशिएटिंग विद ईरान। ईरान के साथ नेगोशिएशन की बात चल रही है, तमाम चीज़ों की बातें कर रहे हैं। और जाते जाते ज़रा ये खबर भी देखिए, इस पर मीटिंग चल रही है। तो जो दावा किया जा रहा है इस वीडियो के साथ वो ये है, दशकों बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत। वॉशिंगटन में इजरायली और लेबनानी दूतों की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। इस मौके पर रूबियो ने कहा लेबनान के लोग ईरानी हमले के शिकार हैं, ईरानी हमले के शिकार है और इसे रोकने की ज़रूरत है। बताओ क्या बात कह रहा है भाई मार्को रूबियो, क्या भाई, लेबनान के लोग ईरानी हमले के शिकार हैं, इजरायली नहीं, ईरानी हमले के। यही इनका चेहरा है, झूठ परोसते हैं, झूठ बेचते हैं। और लेबनान की सरकार को तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पूरी तरीके से अमेरिका परस्त है। वॉशिंगटन में बातचीत के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक इजराइल और लेबनान आपसी सहमति से तय समय और जगह पर सीधी बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। नमस्कार।